बहुत समय पहले धरती पर एक अत्याचारी असुर राजा राज करता था। हिरण्यकश्यपु। उसका अहंकार इतना बड़ा था कि वो खुद को ही भगवान मानता था। उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में कोई भी विष्णु का नाम नहीं लेगा। लेकिन उसके ही महल में जन्मा एक बालक उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला था, उसका पुत्र प्रहलाद। एक दिन राजा ने क्रोध में पूछा, बताओ, सबसे बड़ा भगवान कौन है? प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भगवान विष्णु, जो हर जगह है। ये सुनते ही हिरण्यकश्यपु का क्रोध भड़क उठा। उसने प्रहलाद को मारने का निर्णय लिया। उसे ऊंचे पर्वत से गिरवा दिया गया, पर चमत्कार हुआ, प्रहलाद सुरक्षित बच गया। उसे विषैले सर्पों के बीच डाला गया, लेकिन सर्पों ने उसे छुआ तक नहीं। उसे हाथियों से कुचलवाने की कोशिश हुई, पर हाथी उसके पास आकर शांत हो गए। हर बार विष्णु भक्ति ने उसकी रक्षा की। अब हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। राजा ने कहा, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, उसका अंत हो जाएगा। पूर्णिमा की रात विशाल चिता सजाई गई। चारों ओर प्रजा खड़ी थी, डर और सन्नाटे में। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। लपटें उठीं, आग भड़क उठी। प्रहलाद ने आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे प्रभु विष्णु, मेरी भक्ति की रक्षा करना। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अग्नि ने अपना रुख बदल लिया। होलिका का वरदान निष्फल हो गया, क्योंकि उसने उसे अधर्म के लिए उपयोग किया था। लपटों ने होलिका को घेर लिया। वो जलने लगी, चीखने लगी, और कुछ ही क्षणों में वो भस्म हो गई। लेकिन प्रहलाद अग्नि के बीच सुरक्षित बैठा रहा, दिव्य प्रकाश से घिरा हुआ। प्रजा ने यह दृश्य देखा तो स्तब्ध रह गई। सबने भक्ति की शक्ति को प्रणाम किया। हिरण्यकश्यपु क्रोध से पागल हो उठा। उसने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद बोला, भगवान हर जगह है। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु ने स्तंभ पर प्रहार किया, और तभी एक भयंकर गर्जना हुई। स्तंभ फट गया। वहां प्रकट हुए भगवान नरसिंह, आधे मनुष्य आधे सिंह। संध्या का समय था, न दिन न रात, दहलीज पर न अंदर न बाहर। उन्होंने हिरण्यकश्यपु को उठाया और उसका अंत कर दिया। इस प्रकार अधर्म का विनाश हुआ और भक्ति की विजय। उसी रात जब होलिका जली, लोगों ने अग्नि के चारों ओर घूमकर उत्सव मनाया। तभी से हर वर्ष होलिका दहन मनाया जाने लगा। और अगले दिन प्रहलाद के जीवित बचने की खुशी में लोगों ने रंग, गुलाल और फूलों से उत्सव मनाया। यहीं से शुरू हुई रंगों वाली होली। संदेश: होली हमें सिखाती है, अहंकार जलता है, भक्ति बचती है, और अंत में सत्य ही जीतता है।